अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक। यार, दो मोटो व्लॉग्स और काफ़ी सारी और वीडियोस बनाने के बाद आखिरकार मैंने सोचा कि एक अदद रिव्यू हो जाना चाहिए। रिव्यू किस बाइक पे करूं, सोचते सोचते मैंने आखिर ये सोचा कि एक डिफरेंट बाइक पे करते हैं। डिफरेंट बाइक से मतलब ये नहीं कि वो डब खड़ब्बी है या उसके टायर ऊपर इंजन नीचे है। डिफरेंट से ये मतलब जो बाइक मैं नहीं चलाता वो बाइक। अब इस कैटेगरी में मेरे पास जो सबसे आसानी से अवेलेबल बाइक थी वो ये BMW F800 थी, प्राउडली ओन्ड बाय आवर वेरी ओन जॉनी भाई। है तो ये भी सुपर बाइक, लेकिन ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से निकल के एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी में आती है। एडवेंचर टूरिंग से मुराद ये बाइक ऑन रोड ऑफ रोड हर तरह का टूर करने की कैपेबिलिटीज रखती है। जिस तरह इसकी बॉडी बनी हुई है, जिस तरह इस पे बैठने वाले का पोस्चर होगा, हर चीज टूर के लिए कंफर्ट देने के लिए बनी हुई है। इसका इंजन, ब्रेक्स, टायर्स, सस्पेंशन, सीट, हर चीज इसके अंदर टूरिंग परफॉर्मेंस के लिए है। कोई चीज भी रेस ट्रैक परफॉर्मेंस नहीं देती। देखो यार, पाकिस्तान में ना लोग टूरिंग नारान कागान, हुंजा और खुजराब पास तक महदूद रखते हैं। इससे आगे हमारी ना सोच जाती है, ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं इतनी ज्यादा। तो नारान कागान और हुंजा खुजराब पास ये काम तो बहावलपुर के लड़के अपने R6 और हयाबूसा पे भी कराए थे। तो फिर इसका क्या कमाल है? इस बात का जवाब ये है कि ये बाइक्स 300-400 किलोमीटर के टूर्स करने के लिए नहीं बनी। ये बाइक्स 4-5 हजार किलोमीटर के टूर्स करने के लिए बनी है। इन बाइक्स का मकसद क्रॉस कंट्री टूरिंग है। इस बाइक को लेके आप यहां से ईरान के रास्ते तुर्की चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, ये बाइक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। इस बाइक पे यार आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तसल्ली से पूरा यूरोप देखो और उसके बाद वापस आ जाओ। आपने रास्ते में सिर्फ फ्यूल डलवाना है और वक्त पे इसका ऑयल चेंज करवाते रहना है। इसके अलावा ये बाइक आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। हर तरह के टेरेन के लिए ये बाइक हर तरह के टायर्स के साथ भी कंपैटिबल है। इसको आप कंप्लीट ऑफ रोडिंग टायर भी डाल सकते हो, इस पे आप कंप्लीट ऑन रोड टायर भी डाल सकते हो और इसमें आप बीच की कैटेगरी का टायर भी डाल सकते हो, जो दोनों टेरेन्स पे आपको मुनासिब परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा बाइक को डिटेल में देख लेते हैं। इस बाइक के अंदर काफी सारी चीजें स्पोर्ट्स बाइक से डिफरेंट है। एग्जॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी राइड हाइट, थोड़े से और फीचर्स, सारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। टायर्स के ट्रेड से नजर आ रहा है इसके अंदर ऑफ रोडिंग टायर्स लगे हुए हैं। सुपर बाइक्स में डबल स्टैंड बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इस बाइक के अंदर एक डबल स्टैंड भी मौजूद है। इस बाइक में 2011-12 मॉडल तक फिलामेंट बल्ब वाली लाइट्स आई थी और उसके बाद हैलोजन लाइट्स आना शुरू हो गई थी। फ्रंट पे ब्रेम्बो की डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं और रेयर साइड पे सिंगल डिस्क ब्रेक है। कंपनी वाले बाइक के नीचे एक स्किड प्लेट लगा के देते हैं ताकि आपकी बाइक किसी खड्डे में लगने से डैमेज ना हो। कंपनी की तरफ से फेयरिंग और इंजन गार्ड्स भी लगे हुए आते हैं। फ्रंट पे हवा रोकने के लिए एक वाइजर है और हाथों पे कोई चीज़ लगने से बचाने के लिए हैंड गार्ड्स भी हैं। सबसे यूनिक चीज़ जो एडवेंचर बाइक्स में आती है वो ये है कि इनका फ्यूल टैंक आगे नहीं होता, बल्कि फ्यूल टैंक सीट के नीचे पीछे की तरफ होता है। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात है, लेकिन एक मेन वजह यह है कि जब आपकी बाइक में फ्यूल फुल होता है तो आपकी बाइक का पीछे की साइड का वजन आगे की साइड से ज़्यादा रहे, ताकि बाइक की ग्रिप सही से बैठी रहे ज़मीन के ऊपर। और ये वो माउंट्स जिनके ऊपर आपके पैनियर बॉक्सेस लगते हैं जब आपने अपना सामान डाल के किसी लॉन्ग टूर पे जाना होता है। ये लो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस बाइक में यार BMW एक इनलाइन ट्विन 800 सीसी इंजन देता है जो तकरीबन 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। स्पोर्ट्स बाइक्स के एग्जॉस्ट यूजुअली राइट साइड पे लगे हुए आते हैं और इसका एग्जॉस्ट लेफ्ट साइड पे है। एग्जॉस्ट की बात से यार एक बड़ा मजे का वाकया याद आया। हम 5 बाइकर्स हुंजा से वापस आ रहे थे, बाबूसर पास क्रॉस किया और नारान के करीब पहुंचे। तूफानी बारिश हो रही थी, सबने वाटरप्रूफ सूट्स पहने हुए थे, अपने सामान को भी वाटरप्रूफ किया हुआ था। मुझसे आगे एहतशाम भाई अपने F800 पे थे और जॉनी भाई अपने F800 पे थे। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे और मैं अपनी बेनेली 250 पे था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इनके साथ किसी तरह चलता रहो, लेकिन ऑब्वियसली 800 सीसी और 250 सीसी में बहुत फ़र्क है। मोड़ों में मैं कहीं ना कहीं करीब आ जाता था, लेकिन जब स्ट्रेट पैच आता था तो ये लोग निकल जाते थे। बारिश में वैसे भी विजिबिलिटी कम थी, सड़क स्लिपरी थी, मेरे टायर भी ऑन रोड टायर थे, ऑफ रोड टायर नहीं थे, इसलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर बाद मार खा रहा था इनसे स्पीड के मामले में। हम लोग नारान से भी थोड़ा दूर थे तो बारिश एक जगह पे हमें जरा कम महसूस हुई, तो हमने कहा कि रीग्रुप कर लेते हैं और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एहतशाम भाई और जॉनी भाई ने ये फैसला करके आगे एक जगह ब्रेक्स लगा दी। मैं चूंकि जरा थोड़ा सा पीछे था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उन तक पहुंचने में। अच्छा, इस बात से पहले ये बता दूं कि जॉनी भाई ने अपनी इसी BMW F800 के ऊपर एक आफ्टर मार्केट बड़ा जबरदस्त किस्म का एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत हुई थी और परफॉर्मेंस में भी ऑब्वियसली इफेक्ट आता है। जब मैं जॉनी भाई और एहतशाम भाई के पास पहुंचा तो मुझे जॉनी भाई की बाइक की टेल साइड थोड़ी सी अनफेमिलियर लगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो मैं काफी देर से जॉनी के पीछे पीछे चल रहा था
तो मैं कुछ और देख रहा था और अभी जब जॉनी की बाइक खड़ी हुई है तो अभी मुझे इसकी टेल में कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। जब मैं जरा सा और करीब गया तो मुझे जॉनी की बाइक की आवाज भी बिल्कुल ही अजीब सी लगी। एक दफा गौर से देखा तो पता चला कि जॉनी की बाइक का एग्जॉस्ट गायब है। बाइक ऑफ की, जॉनी के पास गया और जॉनी से जाके पूछा कि यार एग्जॉस्ट कहां गया। जॉनी और एहतशाम भाई दोनों की हंसी छूट गई। दोनों कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता यार किधर है एग्जॉस्ट। चलते चलते कहीं किसी खड्डे में बाइक लगा और एग्जॉस्ट का जो स्प्रिंग होता है वो किसी तरह टूटा और एग्जॉस्ट ही निकल गया पीछे। बस फिर वापस पिंडी आने के बाद जॉनी भाई ने सब्र और शुक्र के साथ इसका अपना स्टॉक एग्जॉस्ट वापस लगा लिया और आज तक वही स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। माशाल्लाह यार, बहुत टॉर्क है एडवेंचर टूरिंग बाइक के लिए। और जितने मज़ेदार सस्पेंशन है यार, इतनी मुलायम सस्पेंशन यार, इंतहाई कंफर्टेबल बाइक है, इंतहाई मज़े का राइडिंग पोस्चर है। ऐसे लग्जरी में बैठा हूँ इस वक्त, शहंशाहों की तरह बैठ के बाइक चला रहा हूँ इस वक्त। मेरे पास कोई रफ़ टेरेन होता, कोई ऑफ रोडिंग वाली जगह होती ना, तो यार मैं ज़रूर लेके जाता है इसको और ज़रा ऑफ रोड पर चलाता, थोड़ा सा पहाड़ों वहाड़ों में। लेकिन मेरे पास चूँकि जगह थोड़ी लिमिटेड है बहरिया टाउन के अंदर, इस वजह से जहाँ तक मैं चला सकूँगा इसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, चलो यहाँ देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बम्प करता है। ओह, इसको तो मैं खड़े होकर इतने आराम से चला सकता हूँ यार। इस पे तो खड़े होकर चलाना और बैठ के चलाना ऑलमोस्ट एक ही बात है यार। मज़ेदार यार, लग्जरी राइड है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये लड़के 14-14, 16-16 घंटे की कंटिन्यूस राइड्स कैसे कर लेते हैं। जब आप इस बाइक पे बैठे हो ना, तो आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि यार आप जीप चला रहे हो। इतनी दूर से आपको सड़क साफ नज़र आ रही है। एसयूवीज़ मुझसे नीचे है यार, बाकी सब छोड़ो। अच्छा देखो, मैं इस बाइक के ऊपर 100% कंफर्टेबल कभी भी इसलिए नहीं होऊंगा कि मैं बाइक पे बैठता ही थ्रिल, स्पीड और एड्रेनलिन के लिए हूँ। सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स के साथ ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मुझे स्लो स्पीड और वो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली और नरम सस्पेंशन वाली बाइक्स के फीचर्स अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि मुझे स्ट्रॉन्ग इंजन, ज़्यादा हॉर्स पावर और ये फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं। अब इस बाइक में कंफर्ट वाले शशके तो हद से ज़्यादा हैं। इस बाइक से तक कंफर्टेबल आप मेरा नहीं ख्याल किसी बाइक पे होगे अगर आपने लंबा सफ़र करना है। जितने मज़े से मैं बैठा हूँ लग्जरी में, अगर मैं हाथ हैंडल बार पे ना भी रखूँ तब भी मैं इतने आराम से सीधा होके बैठा हूँ। ना मेरी कमर पे ज़ोर आ रहा है, ना मेरे शोल्डर्स पे ज़ोर आ रहा है। मैंने इतने आराम से यहाँ हाथ रखा हुआ है और हाथों को मैंने रेस्ट किया हुआ, मेरी एल्बोज हैंग कर रही हैं नीचे। ये जिन लोगों को पसंद आता है ये कॉन्सेप्ट, ये रिलैक्सेशन, ये कंफर्ट का, उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार फीचर है। उनको तो इसमें ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैं जो कि स्पीड का शौकीन हूँ और थ्रिल का और एड्रेनलिन का शौकीन हूँ, टूरिंग ज़्यादा मुझसे की नहीं जाती है। एक दफ़ा टूरिंग करके मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे पास टूरिंग के लिए बाइक सही नहीं मौजूद। उसके बाद घबराहट की वजह से मैं दोबारा गया ही नहीं टूर पे। तो ये मेरे टाइप के बंदे के लिए ना ऑनेस्टली बस ठीक है, गुजारा करने की हद तक ठीक है, एंजॉय भी कर लेगा मेरी टाइप का बंदा। लेकिन एक पॉइंट पे आके आखिरकार यही होगा कि यार इससे बेहतर था मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक होती, चाहे 600 सीसी होती लेकिन स्पोर्ट्स बाइक होती। मैंने अभी बाइक चलाना स्टार्ट की तो गलती से मुझसे हीटेड ग्रिप्स ऑन हो गई। 2 मिनट बाद मेरे हाथ जलना शुरू हो गए। फिर मेरी नज़र पड़ी हीटेड ग्रिप्स ऑन थी और जल्दी से ऑफ़ किया। मुझे लग रहा था शायद बाइक के वैसे हैंडल बार्स गर्म हुए थे तो मेरे हाथों को अब जला रहे हैं, लेकिन वो बढ़ती जा रही थी हीट, मेरे हाथ ज़्यादा से ज़्यादा जलना शुरू हो गए। मैंने जल्दी से फिर उसको ऑफ़ किया कि
ये चक्कर नहीं ठीक, ये गड़बड़ हो गई है। आप जब किसी खड्डे में लगने के बाद आपकी पिछली वाली साइड बाउंस करती है तो आपको इतने आराम से वो आपको पता भी नहीं चलने देती कि आपने किसी जगह मारी है बाइक। रेयर सस्पेंशन बहुत नरम है यार। मेरी हाइट के साथ ना थोड़ा सा मसला ये है कि मेरी टांगें या इंजन गार्ड्स को टच हो रही हैं। ताकि ज़ोर से ब्रेक मारता हूँ ना तो मेरी टांगें आके हल्का सा इंजन गार्ड्स को लगती हैं, which is not a good thing. और जहां तक बात आती है प्राइस की, तो यार जॉनी का कोई इरादा नहीं है अभी ये बाइक बेचने का, इसलिए प्राइस भूल जाओ। ये बाइक जॉनी ने स्पेसिफिकली चूंकि टूर्स के लिए रखा हुआ है, इसलिए ये बाइक टूर्स के अलावा शोरूम से नहीं निकाला जाएगा। इसलिए भाई प्राइस के डिपार्टमेंट में मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि ये बाइक टेक्निकली प्राइसलेस है। तो ये था भाई BMW F800 का एक ब्रीफ सा रिव्यू। उम्मीद है कि आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ा होगा। अगले रिव्यू और अगले मोटो व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।